हेलो और वेलकम दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच का आज दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। भारत ने टॉस ज़रूर हारा, लेकिन उसके बावजूद आप देखें बांग्लादेश ने टॉस जीत के गेंदबाजी चुनी थी। कल जैसा कि मैंने बात की थी, भारत ने 350 से ऊपर स्कोर किया, लगभग 376 स्कोर किया। कल के खेल समाप्त होते होते, पहले दिन के खेल समाप्त होते होते भारत का स्कोर 339 रन पे 6 विकेट था। साथ ही रविचंद्रन अश्विन 102 रन बना के नाबाद थे कल, और साथ ही रविंद्र जडेजा भी नाबाद थे उनके साथ 86 रन बना के। आज के दूसरे दिन के खेल जब हुआ तो हमें उम्मीद थी कि रविंद्र जडेजा से एक बड़ी पारी देखने को मिलेगी। रविचंद्रन अश्विन अपने बढ़िया फॉर्म को और बढ़िया जो स्कोर उन्होंने किया है उसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अब देखें, रविंद्र जडेजा शुरुआत में आउट हो गए। वो अपने जो ओवरनाइट उनका स्कोर था उसे आगे नहीं बढ़ा पाए, 86 रन पे ही वो वापस गए पेवेलियन। अगर हम बात करें उसके बाद, आकाशदीप ने थोड़ा सा साथ निभाया ज़रूर रविचंद्रन अश्विन का, लेकिन उसके बाद टेल ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। 30-35 रन जो बनाए भारत ने, 376 तक गया भारत का स्कोर। उसके बाद जब बांग्लादेश बल्लेबाजी करने आई, तब आप देखें द वन मैन जसप्रीत बुमराह, मिस्टर डिपेंडेबल गेंदबाजी में अगर हम बात करें, उन्होंने फिर एक बार वही स्टार्ट दिलाया जो उनसे उम्मीद करते हैं हर बार कप्तान रोहित शर्मा। उनसे वही उम्मीद करते हैं, बार बार आते हैं, विकेट निकालते हैं और टीम को अच्छी पोजीशन में ला के डालते हैं वो, और वही किया उन्होंने। शुरुआती विकेटें उन्होंने निकाली, पहला विकेट उन्होंने ही निकाला था। अगर हम बात करें लंच के समय तक, दूसरे दिन के खेल समाप्त होते होते दूसरे दिन के लंच तक भारतीय टीम 376 रन ज़रूर। उसके बाद अगर देखें तो बांग्लादेश ने भी 3 विकेटें गंवा चुके थे वो, बांग्लादेश की भी 3 विकेटें। और आकाशदीप, अगर उनका मेंशन ना आए तो थोड़ा सा उनके लिए बुरा लग सकता है, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी करी उन्होंने। थोड़ी सी कम गेंदबाजी करी, मात्र 5 ओवर डाले, लेकिन उन 5 ओवरों में उन्होंने प्रेशर बना के रखा और साथ ही 2 विकेटें भी निकाली उन्होंने, और बहुत लाजवाब 2 लगातार एक समय पे वो हैट्रिक पे भी थे। 2 गेंदों पे 2 विकेटें निकाली उन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करें, जब दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ दूसरे दिन का, तो उसके बाद अगर देखें तो फिर अच्छी एक पार्टनरशिप लगी ज़रूर थी। 5 विकेटें गंवाने के बाद एक समय पे बांग्लादेश 40 पे 5 थे, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि क्या 100 रन भी बांग्लादेश बना पाएगी या नहीं। लेकिन फिर एक पार्टनरशिप बनाई ज़रूर, लिटन दास और शाकिब अल हसन, 2 मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैटर्स हम कह सकते हैं। और साथ ही उम्मीद थी कि मुशफिकुर रहीम भी उनका साथ निभाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो जल्दी वापस लौटे पेविलियन। अगर हम बात करें शाकिब और लिटन दास की जो पार्टनरशिप रही, वो लगभग 50 रन की थी, तो उस वजह से बांग्लादेश की टीम 100 रन के आंकड़े के पार पहुंची। लेकिन उसके बाद वही एक कोलैप्स नज़र आया हमें, और बुमराह ने जब वापसी की उसके बाद उन्होंने 4 विकेटें भी निकाली। उन्होंने इन ऑल 4 विकेटें निकाली। रविचंद्रन अश्विन को ज़रूर विकेट नहीं मिली, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने बहुत अच्छी करी। रविंद्र जडेजा की अगर बात करें तो उन्होंने भी 2 विकेटें निकाली, और 2 अहम विकेटें, जो 2 सेट बल्लेबाज थे एक समय पे, जो पार्टनरशिप लग रही थी कि थोड़ी सी परेशान कर सकती है भारत को, उसको तोड़ा। वहाँ पे लिटन दास को आउट किया। उसके बाद अगर हम बात करें शाकिब अल हसन की, उनको भी रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट किया। थोड़ा सा वो 2 शॉट्स मुझे वो जो स्वीप खेलते हुए समझ नहीं आए, कि जब टीम की थोड़ी सी मुश्किलों में है टीम, तो ऐसे शॉट्स से थोड़ा सा परहेज़ कर सकते हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं। बांग्लादेश की टीम लगभग 150 पे ऑल आउट हुई। भारत के पास फॉलो ऑन देने का अच्छा मौका था, लेकिन चेन्नई जैसे शहर पे इस तरह के मौसम में, इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल ही होता है कि अब 40-45 ओवर गेंदबाजी करे, उसके बाद फिर आके अब गेंदबाजी करे। तो भारतीय टीम ने दूसरे सेशन टी से पहले अपनी बल्लेबाजी शुरू करी थी, लेकिन टी के बाद, माफ़ कीजिएगा, टी के बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी शुरू की। अगर हम बात करें भारतीय सेकंड इनिंग्स की, तो रोहित शर्मा फिर एक बार जल्दी वापस लौटे पेविलियन। थोड़े से अच्छी शुरुआत मिली थी शुरुआती ओवर्स में। पहले ओवर में 10 रन भी आए थे, लेकिन उसके बाद एक अटैकिंग, बहुत एक अनप्लेएबल गेंद मिली उनको, और थोड़ा सा अनलकी भी रहे।
वो अगर थोड़ा सा दाएं बाएं होती तो वो ज़रूर गैप में भी जा सकती थी, चौका ही मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल की, वो जो पहले इनिंग में जो गेंदें वो छोड़ रहे थे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वो बार बार उन गेंदों को खेलने चले गए और आखिर में वो जो कहते हैं कि वन डिलीवरी हैड हिज नेम ऑन इट, जो वो कहते हैं वही कहावत फिर वहाँ सच हुई है। वो जल्दी लौटे, 10 रन बनाए मात्र यशस्वी जायसवाल ने भी। अगर हम बात करें शुभमन गिल जो कि अभी भी खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा सॉलिड लगे हैं वो आज बिल्कुल पूरी तरीके से। 2-3 शॉट्स लाजवाब लगाए हैं उन्होंने। एक शॉर्ट आर्म जैब जो उनकी पहचान बन चुका है अब, वो कमाल का एक शॉट लगाया उन्होंने। उसके बाद अगर बात करें, एक बैकफुट पंच भी लगाया उन्होंने कवर्स के थ्रू, लाजवाब वो दोनों शॉट्स। नाहिद राना को सबसे तेज़ गेंदबाज के रूप में उभर के आए हैं वो अभी तक बांग्लादेश की तरफ से इस टेस्ट मैच में। एवरेज स्पीड उनकी 142 तक पहुंच रही है, तो ये अच्छी नज़र आ रहा है हमें कि शुभमन गिल अपने गेम पे वापस आ रहे हैं, क्योंकि पहली इनिंग में थोड़ा सा अनलकी रहे थे, डाउन द लेग साइड आउट हो गए थे, और चाहेंगे कि इस इनिंग को बड़ा बनाए। 35 रन के लगभग वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके साथ ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत ने 3 विकेटें गंवा चुकी है तीसरी अपनी जो सेकंड इनिंग है उसमें। अगर हम बात करें, जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो विराट कोहली आए थे ज़रूर, और उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले। 2 चौके भी लगाए उन्होंने। एक फ्लिक का लाजवाब चौका बेहतरीन टाइमिंग के साथ लगाए, लेकिन थोड़ा सा वो ऑफ स्पिनर पे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय पे, क्योंकि पिछले कुछ समय में जब बांग्लादेश का भी टूर भारत ने किया था, भारतीय टीम ने, तो उस समय पे भी मेहदी हसन मिराज ने परेशान किया था विराट कोहली को, और वो नज़र आया आज भी। लेकिन थोड़ा सा अनलकी भी मानेंगे, क्योंकि इनसाइड एज नज़र आ रही थी अल्ट्रा एज पे, और उनको विराट कोहली को पता नहीं चला, ऐसा लगा। ज़रूर शुभमन गिल से उन्होंने बात की रिव्यू के बारे में, लेकिन रिव्यू लिया नहीं, इस वजह से विकेट गंवाई अपनी। अच्छे लग रहे थे ज़रूर, लेकिन इसको चाहेंगे कि इस जो छोटी छोटी पारियाँ आ रही है, जो छोटे छोटे हमें वो जो नज़र आ रहे हैं स्पार्क, वो एक बड़ी पारी में तब्दील हो। जो आने वाले इनिंग्स हैं, जो दूसरा टेस्ट मैच है उसमें आने वाले एक बड़ा होम सीज़न भी है। न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचेस हैं, उसके बाद बड़ा जो थंडर डाउन अंडर जो टूर है, बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके लिए जो 5 टेस्ट मैचेस हैं, उसके लिए हमारे जो प्राइम बैटर्स हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो बड़े बैटर्स हैं, उनका फॉर्म में होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और चाहेंगे हम कि वो अच्छा प्रदर्शन भी करे। अगर हम बात करें बांग्लादेश की तरफ से, मेहदी हसन मिराज ने 1 विकेट निकाली, नाहिद राना ने 1 विकेट निकाली, और साथ ही अगर हम बात करें तस्किन अहमद ने 1 विकेट निकाली है। कल का दिन बहुत बहुत अहम रहने वाला है कि लगभग भारतीय टीम की लीड 300 रन की हो चुकी है, तो और कितनी बड़ी कर पाते हैं इस लीड को, ये देखने वाली बात होगी। कितना और स्कोर भारतीय टीम बना पाती है, जो क्या टारगेट मिलता है बांग्लादेश को, और वो किस तरह से अप्रोच करते हैं अपनी जो सेकेंड इनिंग है उसको, और पिच कैसा खेलती है। सबसे बड़ी बात होगी पिच कैसा बिहेव करेगी। पिच बहुत अच्छी रही है अभी तक, सबके लिए कुछ ना कुछ रहा है। तेज़ गेंदबाजों के लिए मूवमेंट रही है थोड़ी बहुत शुरुआत में। अगर आप जान लगा के हिट द डेक गेंदबाजी करेंगे बिल्कुल, तो वहाँ पर भी आपको मदद मिल रही है। वो गेंदबाजों के ऊपर है कि वो एक्सट्रैक्ट कितना ज़्यादा कर सकते हैं, और वो बुमराह ने करके दिखाया। सिराज ने भी लाजवाब गेंदबाजी करी है, 2 विकेटें उनको भी मिली। 2 विकेट अगर हम बात करें आकाशदीप, जैसा कि हमने बात की, वो मिली उनको भी, और रविंद्र जडेजा को भी 2 विकेटें मिली हैं। तो एक मिला जुला गेंदबाजी का प्रदर्शन, और बल्लेबाजी में भी लगभग 81 पे 3 विकेटें हैं। दिन के ख़त्म होते होते, सेकंड डे पे ख़त्म होते होते भारत का स्कोर 81 फॉर 3 है। 81 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ऋषभ पंत थोड़ा सा उन्होंने काउंटर अटैक किया, 1 चौका 1 छक्का उन्होंने लगाया ज़रूर, और चाहेंगे कि इस पारी को और बड़ा करें। दोनों जो यंग बल्लेबाज हैं, यंगस्टर्स हैं मिडिल ऑर्डर में, चाहेंगे कि इस बल्लेबाजी को और आगे बढ़ाया जाए, और जो लीड है उसको भी और आगे बढ़ाया जाए, जो अभी फ़िलहाल 300 रनों के लगभग की है। 450 तक लेके जाया जाए इस लीड को, और उसके बाद फिर जो सेकंड इनिंग बांग्लादेश की रहेगी उसमें वो कैसा बैटिंग करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखते रहें। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।